आप सोचेंगे कि आप फिर कोई टीम यहाँ आके खेलेगा। इस फजीहत में, इस मारपीट में, आपके गुटबाजी में और आपके जातिवाद में बिहार के प्लेयर्स को आखिर झारखंड जाकर, बंगाल जाकर, मुंबई जाकर और अन्य जगहों के बोर्ड से क्यों खेलना पड़ता है? बिहार के गार्जियन जो है आखिर अभी तक खेल को करियर क्यों नहीं बना पाए हैं या समझ पाए हैं कि भाई खेल में भी करियर बन सकता है। यह मतलब ही नहीं है। यहाँ पे बस बच्चों को एक तो ये लोग ठीक से न पढ़ा पा रहे हैं, न ठीक से खिला पा रहे हैं, न ठीक से किसी चीज के लिए उन्हें ट्रेंड कर पा रहे हैं। और यादव जी, बबुआन जी, रजपुतान जी, भूमिहार जी और फलाना डिमकाना जी बन के आप रह जाइएगा, एक बिहारी नहीं हो पाइएगा। और बिहार का जो आप सपना देखते हैं, एक सुंदर बिहार का, एक सुदृढ़ बिहार का और बिहार के हर तरीके से विकास का जो आप सपना देखते हैं, हम सपना देखते हैं, वो सपना सपना ही रह जाएगा। अजब बिहार की गजब कहानी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन बोलना जरूरी होता है। कई बार हमेशा हम बिहार की सिर्फ प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो गलतियां हो रही है उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना भी जरूरी है। हाँ, बुरा लग सकता है क्योंकि हम जब भी बोलते हैं तो आप कहते हैं कि बोलते हो, तो सुनिए जरा। चूंकि आप व्यस्त हैं यादव जी में, भूमिहार जी में, दुसाद जी में, चमार जी में और पता नहीं कौन कौन जी और कौन कौन बबुआन अहिरान में आप व्यस्त हैं, और इसी बीच आपके पूरे राज्य का बड़े स्तर पर फजीहत हो जाता है। अब फजीहत कैसे? तो लगभग 23 साल बाद, यानी कि 2 दशक बाद एक मौका मिला था कि रणजी ट्रॉफी का आयोजन आपके राज्य में कराया गया था, और आपके राज्य से यानी कि बिहार से 2 टीम एक ही दिन मैच खेलने मैदान पर उतरने को तैयार। अब ये कोई बाहर से आया हुआ टीम नहीं था। एक बीसीए के अध्यक्ष महोदय का टीम था, तो एक सेक्रेटरी महोदय का टीम था। अब सोचिए कि गुटबाजी, जातबाजी इस स्तर पर बिहार के क्रिकेट में शामिल है, उसमें समा चुका है कि बड़े स्तर पर फजीहत हो जा रही है। नौबत यह आया कि मारपीट का नौबत आ गया, टीम को खदेड़ना पड़ा। बदले में टीम और सेक्रेटरी और अध्यक्ष महोदय के लोग आपस में भिड़ भी गए। सुनने में आया कि पथराव भी हुआ है। अब सोचिए कि मुंबई से आई हुई टीम यहां से क्या मैसेज लेके गई होगी कि भाई बिहार हम इतने वर्षों बाद आए हैं और बिहार जहां था वहीं है। बार बार आप दिखाते हैं कि हमने सड़क बना दिया, हमने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन मैं जो बात कहता हूं कि सबसे बेसिक जो जरूरतें हैं उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर हमारे यहाँ से मेधावी जो लोग हैं, सिर्फ पढ़ने में मेधावी नहीं है, खेलने में भी एक से एक माहिर लोग हैं, लेकिन वो पीछे क्यों रह जाते हैं कि बड़े स्तर पर फजीहत हो जा रही है। नौबत यह आया कि मारपीट का नौबत आ गया, टीम को खदेड़ना पड़ा। बदले में टीम और सेक्रेटरी और अध्यक्ष महोदय के लोग आपस में भिड़ भी गए। सुनने में आया कि पथराव भी हुआ है। अब सोचिए कि मुंबई से आई हुई टीम यहां से क्या मैसेज लेके गई होगी कि भाई बिहार हम इतने वर्षों बाद आए हैं और बिहार जहां था वहीं है। बार बार आप दिखाते हैं कि हमने सड़क बना दिया, हमने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन मैं जो बात कहता हूं कि सबसे बेसिक जो जरूरतें हैं उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर हमारे यहाँ से मेधावी जो लोग हैं, सिर्फ पढ़ने में मेधावी नहीं है, खेलने में भी एक से एक माहिर लोग हैं, लेकिन वो पीछे क्यों रह जाते हैं? बिहार के प्लेयर्स को आखिर झारखंड जाकर, बंगाल जाकर, मुंबई जाकर और अन्य जगहों के बोर्ड से क्यों खेलना पड़ता है? बिहार के गार्जियन जो है आखिर अभी तक खेल को करियर क्यों नहीं बना पाए हैं या समझ पाए हैं कि भाई खेल में भी करियर बन सकता है? तो उसके पीछे का एक और एकमात्र रीजन है यहाँ की गंदी राजनीति। यह मतलब ही नहीं है। यहाँ पे बस बच्चों को एक तो ये लोग ठीक से न पढ़ा पा रहे हैं, न ठीक से खिला पा रहे हैं, न ठीक से किसी चीज के लिए उन्हें ट्रेंड कर पा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे क्या कुछ होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षा का क्या खस्ता हाल इन लोगों ने किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इस राज्य में खेल की क्या उम्मीद की जा सकती है? आप सोचेंगे कि आप फिर कोई टीम यहाँ आके खेलेगा? इस फजीहत में, इस मारपीट में, आपके गुटबाजी में और आपके जातिवाद में। तो सबसे पहले जरूरी है कि जातिवाद के कीड़े को हमें अपने अंदर से निकालना होगा। और जो भी नेता जातिवाद की बात करता है, मुद्दों की बात नहीं करता है, खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात नहीं करता है, रोजगार पे बात नहीं करता है, उन्हें करारा तमाचा देना पड़ेगा। नहीं तो बिहार का नाम कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा और यादव जी, बबुआन जी, रजपुतान जी, भूमिहार जी और फलाना डिमकाना जी बन के आप रह जाइएगा, एक बिहारी नहीं हो पाइएगा। और बिहार का जो आप सपना देखते हैं, एक सुंदर बिहार का, एक सुदृढ़ बिहार का और बिहार के हर तरीके से विकास का जो आप सपना देखते हैं, हम सपना देखते हैं, वो सपना सपना ही रह जाएगा।
क्योंकि आप माने या ना माने, हर एक चीज की जो कड़ी है वो राजनीति से जुड़ती है, और आपका राजनीति गंदा हो गया है। और इस राजनीति के गंदा होने में सिर्फ नेताओं का योगदान नहीं है, बेहद करवाहट के साथ कहते हैं कि उन नेताओं को चुनने वालों का योगदान ज्यादा है, जो अपने चाचा को चुनते हैं, अपने मामा को चुनते हैं, अपने नाना को चुनते हैं, अपने जाति के लोगों को चुनते हैं, अपने धर्म और संप्रदाय के लोगों को चुनते हैं, बल्कि उन लोगों को नहीं चुनते हैं जिनके पास विजन है, जो काम कर सकता है, जिसे काम करने का तौर तरीका पता है, जिसमें सिस्टम को सुधारने का कुवत है। तो उम्मीद है दो चुनाव आपके हाथ में है। 2024 का चुनाव करीब है, 2025 का चुनाव करीब है। बिहार की धरती इस बार इस चुनाव में क्रांति लाएगी, इसका उम्मीद है। और एक बार जोरदार तमाचा रसीद कीजिएगा उन तमाम लोगों को 2024 और 2025 में जाति और धर्म के नाम पर आपसे वोट मांगने आए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से वहीं हम आके सुनाएंगे अजब बिहार की गजब की कहानी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।